मुख्यमंत्री शपथ लेने से पहले 6 तारीख को उनके पीए को गोली मार दी गई, एकदम सिनेमा स्टाइल में। जैसे हम लोग वेब सीरीज नहीं देखते मिर्जापुर वगैरह, सिनेमा स्टाइल में उनके पीए को गोली मार दी गई। अगर उस दिन हॉस्पिटल से निकल के शुभेंदु अधिकारी बोलता कि अभी बदला होगा बंगाल में, उस रात को 5000 तृणमूल कर्मी का खून हो जाता बंगाल में। कि ये जो वोट हुआ है, ये बंगाल की जनता ने तृणमूल के विरोध में वोट दिया है। आईपैक पिछले 6 महीने ये पार्टी को आईपैक चला रहा है। बच्चे बच्चे लड़के दूसरे दूसरे राज्य के, वो सांसदों को, विधायकों को, हम लोगों को सिखा रहे हैं कि क्या करना है, क्या बोलना है। दीदी और अभिषेक जी को इसका जिम्मेदारी लेना पड़ेगा कि कैसे आप दोनों के रहते हुए एक बाहर की संस्था पूरा एक पार्टी को कैप्चर कर लिया। आज दीदी के नाम पे सुप्रीम कोर्ट पे ईडी का केस चल रहा है। केस का कुछ इधर उधर हो गया तो दीदी को जेल भी हो सकता है। जब दूसरे फेज का वोट खत्म हुआ, अगले दिन सुबह आईपैक के डायरेक्टर विनेश चंडेल को बेल मिल गया। देखिए, मैं पहला एक सवाल आपका जो सवाल है उसका पहला एक सीधा जवाब देता हूं कि ये जो वोट हुआ है, ये बंगाल की जनता ने तृणमूल के विरोध में वोट दिया है। इसका कोई रोक ढोक नहीं है, कोई नाटक इसको लेकर नहीं कर सकते। जनता ने तृणमूल के खिलाफ वोट किया है। पर यह भी सच है कि तृणमूल को 41% वोट मिला है और भाजपा के साथ तृणमूल का फर्क सिर्फ 32 लाख वोट का है। पर जितना भी वोट तृणमूल को मिला है सिर्फ दीदी के शक्ल पे मिला है। अब हारी क्यों तृणमूल कांग्रेस? नुकसान नहीं हुआ, हार गई ना तृणमूल कांग्रेस। हारी क्यों? 3 प्रधान कारण। नंबर 1 आईपैक। नंबर 1 आईपैक पिछले 6 महीने ये पार्टी को आईपैक चला रहा है। बच्चे बच्चे लड़के दूसरे दूसरे राज्य के, वो सांसदों को, विधायकों को, हम लोगों को सिखा रहे हैं कि क्या करना है, क्या बोलना है। वो हमें मैसेज भेज रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी को ऐसे गाली दो, उनके पापा का नाम लेके गाली गुप्ता करो। आईपैक के लोग। मेरा व्यक्तिगत आपको कहानी बता रहा हूं। प्रतीक जैन से मैं मिला, मेरा टिकट कंफर्म हो गया था डेबरा, पश्चिम मेदिनीपुर। गोदरेज वाटर साइड में उनका ऑफिस है। उनके ऑफिस से मैं निकला, उनके ऑफिस के बाहर ही दूसरा एक अर्जुन बोल के कोई व्यक्ति है, उसका ऑफिस है। वो शायद मेरे पे डिफेमेशन केस भी कर सकता है क्योंकि कोई प्रमाण नहीं है। उसने मेरे को बोला टिकट चाहिए तो 50 लाख देना पड़ेगा। मैंने पार्टी को भी नहीं बोला, डर की वजह से, क्योंकि इतने आईपैक ही तो चला रहा है सब, किसको बोलूं। क्योंकि तब एक लड़का जो पढ़ा लिखा लड़का है, जो विदेश से डिग्री करके आया है, जो कोई राजनीतिक परिवार का लड़का नहीं है। मेरे माँ बाप तो कोई पॉलिटिशियन नहीं, MP MLA नहीं है कि हमको ऐसे ही मिल जाएगा विरासत में टिकट। मेहनत करके इस जगह तक पहुंचा था। मैं घर पे आके मेरी माँ को, मेरी बीवी को बोला ये बात, उन्होंने अपना जेवर मेरे हाथ पे रख दिया। मैं सोचा उसको बेच के टिकट लूंगा। माँ काली ने बचा लिया। अगला दिन मेरे को लगा ये गलत हो रहा है, मैंने उनको जेवर वापस कर दिया, नहीं तो घर पे क्या मुंह दिखाता। नहीं दे पाया पैसा। मेरे को प्रतीक जैन जी ने फिर बुलाया, बोल के, प्रतीक जैन ने कभी पैसा नहीं मांगा, झूठ नहीं बोलूंगा। उन्होंने बोला कि अभी प्रोटोकॉल फॉलो करना है। और मैं आपको तथ्य देके बोल रहा हूं, उस टाइम घाटाल सांगठनिक जिला पश्चिम मेदिनीपुर डेबरा जिसके अंडर पड़ता है, उसका प्रेसिडेंट श्री अजीत माइती, जो मल्टीपल टाइम MLA रहे, उन्होंने अपने लेटर हेड में डेबरा में मेरा नाम, सिर्फ एक नाम, 2-3 भी नहीं, एक नाम, उन्होंने खुद दीदी के हाथ में 99 में जाके दिया। वो लेटर हेड का फोटो उन्होंने व्हाट्सएप में श्री अभिषेक बैनर्जी और श्री प्रतीक जैन को भेजा। और उसके बाद मैंने पैसे, क्योंकि मेरे पास पैसे तो है नहीं, मैं विधायक या सांसद तो हूं नहीं कि बहुत कमा के बैठा हूं। तो 17 मार्च को जब कैंडिडेट लिस्ट निकला, मैं देखा किसी और का नाम निकल गया। अब उन्होंने कुछ दिया है नहीं दिया वो मुझे नहीं पता। तो आईपैक जो ये कर रहा था, क्या ममता बनर्जी को पता नहीं था कि उनके पीठ पीछे ये सब? मैं इस एक टॉपिक पे सिर्फ मैं बोलूंगा कि दीदी और अभिषेक जी को इसका जिम्मेदारी लेना पड़ेगा कि कैसे आप दोनों के रहते हुए एक बाहर की संस्था पूरा एक पार्टी को कैप्चर कर लिया। जब प्रतीक जैन के घर पे रेड हुआ, दीदी दौड़ के गई अपना डेटा लेने के लिए कि मेरा पार्टी का डेटा। आज दीदी के नाम पे सुप्रीम कोर्ट पे ईडी का केस चल रहा है। केस का कुछ इधर उधर हो गया तो दीदी को जेल भी हो सकता है। आपको लगता है सुन लीजिए। और उसके बाद जब दूसरे फेज का वोट खत्म हुआ, अगले दिन सुबह आईपैक के डायरेक्टर विनेश चंडेल को बेल मिल गया। कभी सुना है भारत के इतिहास में कि लोअर कोर्ट से PMLA एक्ट में बेल मिल गया और ईडी ने अपोज भी नहीं किया? तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है दीदी को केस खिलाया और उसके बाद दीदी निकल जाने के बाद डेटा ऐसे ही तुमने दे दिया। आज प्रतीक जैन कहां है? भाग गया। तो वो तो भागा हुआ है, उसका क्या नुकसान हुआ? वो तो तृणमूल से भी पैसा कमाया, कॉन्ट्रैक्ट में था, मार्केट से भी पैसा उठाया।
कैसे पैसा उठाता था आईपैक? पकड़ लीजिए, एक विधानसभा है, वहां पर 4 उम्मीदवार है विधायक का, जिसका कोई चांस नहीं है उससे भी पैसा लो, और जिसका कंफर्म है उसी को मिलेगा, उससे डबल पैसा लो, तो सबका मिला के तो आ गया। और आईपैक को तो आप चैलेंज नहीं कर सकेंगे, वही तो पार्टी चला रहा है। समझ रहे हैं? ऐसे तरीके से दीदी को अंधेरे में रख के, पता नहीं अभिषेक दा को क्यों ये पता नहीं चला, ये पार्टी को खत्म कर दिया। ये पॉइंट नंबर 1 है, यह है पॉइंट नंबर 1। और दूसरा चीज मैं एएनआई को बोलूंगा, आप लोग पत्रकार हैं, आईपैक के जो लड़के जो आईपैक में नौकरी करते थे और एक एक जिला के प्रभारी थे, उनका आप इंटरव्यू लीजिए। वो लोग मेरे को फोन करके बोल रहे हैं, ईडी रेड के बाद दादा एक एक विधानसभा में हमने आईपैक के प्रतीक जैन या ऐसे जो लोग थे उनको हमने रिपोर्ट दिया, ये विधानसभा में 10,000 माइनस है, पर वही रिपोर्ट जब अभिषेक बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस को दिया जा रहा है उसमें प्लस 20,000 करके दिया जा रहा है। ऐसे पार्टी को सैबोटाज किया आईपैक, इस तरह से इस पार्टी को सैबोटाज किया आईपैक। बट इसका जिम्मेदारी पार्टी के दीदी और अभिषेक दा को लेना पड़ेगा, क्योंकि उनको तो पकड़ लेना चाहिए था ये चीज। ये पहला कारण। दूसरा कारण ये पार्टी क्यों खत्म हो गई है, क्योंकि ना दीदी, ना अभिषेक दा, ना सीनियर एमपी कल्याण बनर्जी या शोभनदेव चट्टोपाध्याय जो आज हमारे नेता प्रतिपक्ष है, इन लोगों ने कोई करप्शन नहीं किया। मैं ओपनली बोल रहा हूं, दीदी के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। आज तो मैं पार्टी में भी नहीं हूं, मैं तो बोल सकता हूं, नहीं बोल सकता। अगर मैं दीदी के खिलाफ ये बोला कि उनके साथ करप्शन का रिश्ता है तो मुझे भगवान पाप देगा, वो मैं नहीं बोल सकता। पर जो लोअर लेवल कैडर्स ऑफ तृणमूल कांग्रेस, लाइक काउंसिलर, पंचायत के जो प्रधान हैं, पंचायत समिति के जो मेंबर है, जिला परिषद के जो मेंबर है, ब्लॉक सभापति जो है, ये लोग इतना लोगों पे अत्याचार करके पैसा उठाया है ना, लोग गुस्से में उनके खिलाफ वोट दिया है, तृणमूल के खिलाफ वोट दिया। और तीसरा सबसे बड़ा कारण, महिला का असम्मान। हम लोग सोचते थे पूरे बंगाल में जितनी महिलाएं हैं वो आंख बंद करके दीदी को वोट देंगे, और दीदी को उनका वोट मिला ही है। बट मैं आपको बता रहा हूं, मैं वितर्क में नहीं जाऊंगा, यही तृणमूल के जो लोअर लेवल कैडर्स हैं, ब्लॉक सभापति, पंचायत प्रधान, पंचायत समिति, जिला परिषद, इन लोगों ने महीने भर महीने, साल भर साल गांव के हिंदू महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार किया है, 1500 से आप एक महिला का सम्मान नहीं खरीद सकते, नहीं खरीद सकते 1500 रुपए से। बंगाल की महिलाओं में दोनों हाथ से दीदी को आशीर्वाद किया था, पर उनके ऊपर जो जुल्म हुआ है इसका यह प्रतिफलन है। अब क्या है भविष्य टीएमसी का, कैसे देखते हैं अगले 2-4 साल? मैं सिर्फ इतना बोलूंगा, देखिए मेरे मुंह से मैं पार्टी को गाली नहीं दे सकता या कोई अपशब्द नहीं कहूंगा, मैं सिर्फ इतना कहूंगा, अच्छा रहे तृणमूल कांग्रेस। दीदी की मैं दीर्घायु कामना करता हूं, मतलब मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा दीदी का 500 साल की उम्र हो। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि दीदी सुरक्षित रहे, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, अभिषेक बनर्जी सुरक्षित रहे, उनका परिवार ठीक रहे, और तृणमूल कांग्रेस अच्छा रहे। पर आप मेरे को व्यक्तिगत तौर पे पूछेंगे तो बीजेपी अगले 2-3 साल, क्योंकि उनका 2029 का चुनाव है, वो नई पार्टी है, पहली बार उन्होंने सरकार में आए हैं, वो इतना काम करेंगे बंगाल में, इतना काम करेंगे बंगाल में कि तृणमूल का कोई नेता 2029 को घर घर जाके बोल नहीं सकेगा कि हमको वोट दो, क्योंकि लोग पूछेंगे क्यों आपको वोट दें। जो सरकार सत्ते में है वो तो सारा काम कर रहा है, नौकरी दे रहा है, महिला सुरक्षा हो रहा है, ये वो सब कुछ, तो यही बात है। शुभेंदु दा कल शपथ लिए, आपके संबंध उनसे कैसे हैं और कैसे देखते हैं? शुभेंदु दा मुख्यमंत्री हैं, पहले बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं। देखिए मैं एक चीज क्लियरली बताना चाहता हूं आपको, देश के इतिहास में, भारतवर्ष के इतिहास में, देश स्वतंत्र होने के बाद अगर 10 ठो पॉलिटिशियन का लिस्ट बनेगा तो उसमें एक नाम ममता बनर्जी का रहेगा, और स्वतंत्र भारतवर्ष के इतिहास के अगर नेता प्रतिपक्ष का नाम लिखा जाएगा तो नंबर 1 ममता बनर्जी का होगा। पर शुभेंदु अधिकारी का सीवी, जो बायोडाटा होता है ना, हर इंसान का तो एक बायोडाटा होता है, तृणमूल में रहने के टाइम मल्टीपल टाइम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मल्टीपल टाइम कैबिनेट मिनिस्टर, सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर, नेता पक्ष प्रतिपक्ष होने के बाद ममता बनर्जी को, मुख्यमंत्री को नंदीग्राम से हराया, और इस बार नंदीग्राम से भी हराया, भवानीपुर से भी हराया।
तो उनका सीवी जो है ना वो और किसी का नहीं है। और जिस राज्य में 3 बार की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, उनके बाद अगर इस राज्य में किसी का उस चेयर पे बैठने का हुनर या अधिकार है तो वो शुभेंदु अधिकारी है, और कोई नहीं है, कोई उनके आसपास भी नहीं है। जब वो टीएमसी में थे तब वो रेड रोड पे पीडब्ल्यू टेंट में बैठते थे, तब तो मैं प्रवक्ता भी नहीं था, एकदम रोड साइड कैडर था। मैं जमीन से उठा हूं आज यहाँ पर, मैं फ्लैग लगाता था। तब मैं जब उनके पास जाता था ना, वो इतने मोटे मोटे फिश फ्राई खिलाते थे मुझे, इतने मोटे मोटे। उसके बाद मैंने उनको अटैक किया, नंदीग्राम में खड़ा होकर उनको अटैक किया, क्योंकि मेरे को लॉलीपॉप दिखाया गया था टिकट का और मेरे को बोला गया था कि करो, व्यक्तिगत आक्रमण करो। फिर भी मैंने नहीं किया है, बट जितना किया है प्रवक्ता के तौर पे किया है। इसलिए मैंने अपने वीडियो से भी उनको बोला कि वोट के दौरान, प्रचार के दौरान अगर आपको मैंने व्यक्तिगत कटाक्ष किया है तब मैं इस चीज को लेकर माफी मांगता हूं, और इसमें तो कोई गलत बात नहीं है। और मैं ये भी बोलूंगा, शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बन के 2 दिन हुआ है, सिर्फ 2 दिन, बट इस 2 दिन के अंदर उन्होंने कम से कम 5000 तृणमूल कांग्रेस कर्मी का जान बचाया उन्होंने। पूछिए कैसे? मुख्यमंत्री शपथ लेने से पहले 6 तारीख को उनके पीए को गोली मार दी गई, एकदम सिनेमा स्टाइल में, जैसे हम लोग वेब सीरीज नहीं देखते मिर्जापुर वगैरह, सिनेमा स्टाइल में उनके पीए को गोली मार दी गई। अगर उस दिन हॉस्पिटल से निकल के शुभेंदु अधिकारी बोलता कि अभी बदला होगा बंगाल में, उस रात को 5000 तृणमूल कर्मी का खून हो जाता बंगाल में। शुभेंदु अधिकारी निकल के बोला कोई कानून अपने हाथ में नहीं लेगा, हम इस मैटर को देख रहे हैं, आप लोग शांति बना के रखिए। तो शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बन के बंगाल के लिए कुछ किया है या नहीं किया है, कम से कम 5000 तृणमूल कांग्रेस कर्मी का जान बचा लिया, और उसके लिए मैं उनको सैल्यूट करता हूं। आगे एक बंगाली के तौर पे, बंगाल जिसकी जन्मभूमि है, बंगाल जिसकी कर्मभूमि है, बंगाल की जनता ने बहुत आस लेके, बहुत बड़ा दिल लेके उनको वोट दिया है, उनको जिताया है। अब हम भी नजर रखेंगे कि वो अपनी वादा को निभाते हैं कि नहीं, वो हिंसा को बंगाल में रोकते हैं कि नहीं, वो औरतों की सुरक्षा देते हैं कि नहीं, वो गुंडों को जेल में डालते हैं कि नहीं। अगर वो नहीं करेंगे तो मैं तो अभी तृणमूल में नहीं हूं, बट एक बंगाली होने के नाते मैं वो प्रश्न भी उनसे करूंगा, क्योंकि आज वो बीजेपी के नेता नहीं है, वो बंगाल के मुख्यमंत्री है, मेरे भी मुख्यमंत्री हैं, आपके भी मुख्यमंत्री हैं।